तुम इशिता के पति तो बन गए, लेकिन एक अच्छा पति होना अलग होता है। सिर्फ शादी कर लेने से रिश्ते कायम नहीं होते, रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं। और उसके साथ तुम इस रिश्ते में नाकामयाब हो। Look, wait a minute, I haven't finished yet. तुमने उसे ना तो वो ओहदा दिया है, ना ही सम्मान जो एक औरत को अपने पति से मिलना चाहिए। तुम इतने मतलबी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी बेटी। और इशू, उसका क्या? तुमने आज तक उसे कुछ नहीं दिया। तुम पति तो बन गए हो, लेकिन एक अच्छे पति नहीं बन सकते। मैं अच्छा पति नहीं? कहीं ये इशिता की बातें तो नहीं? I am good, मैं सब कुछ तो कर रहा हूं। अच्छा पति, तुमने उनसे झूठ बोला है, मेरे घर वाले खुश। तुम्हें उन्हें सच बोल देना चाहिए था ना। उन्हें क्या क्या बता दी? क्या मैं उन्हें ये बता दी कि उनके बेटे और बहू के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है? आपकी और मेरी शादी सिर्फ रूही के खातिर एक समझौता है। तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं, ये बात सिर्फ हम दोनों जानते थे। आप सबके सामने ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे सबके सामने जब इतना कुछ हो चुका है, तब इसको छुपाने से क्या फायदा? एक्चुअली क्या मैं वाकई अच्छा पति नहीं? क्या हुआ पापा? कब से आपको ढूंढ रही हो। चलो इश्मा बुला रही हैं। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? आप इश्मा के बारे में सोच रहे हो ना? पापा, इश्मा ठीक हो जाएंगी। अब तो उन्होंने सूप भी पी लिया है। आप देखना सब ठीक होगा। उफ़्फ़ो, अब मैं भी बातों में लग गई। चलो इश्मा बुला रही है। ठीक है, चलो। रमन, क्या हालत कर ली आपने अपनी? कैसा मूड बनाया हुआ है? मुझे कुछ नहीं, ठीक हूँ। प्लीज आओ, आप इतनी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ ना। आपको ऐसा मूड सूट नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए क्यों वरी करूँ? तुम यहाँ रहोगी तो घर पे मुझे सुकून मिलेगा। अच्छे से गुस्सा भी नहीं कर पा रहे हो। एक काम करो ना, ठीक से गाली दे दो या चिल्ला दो, तो कम से कम मुझे पता तो चले कि आप नॉर्मल हो। मुंह बंद रखो यार, और जिम्मेदारी जानता हूँ। पति, अच्छा पति हूँ तुम्हारा, समझी? पति देव, आप चाहते हो ना मेरा ख्याल रखना, तो एक काम करो ना, मेरे लिए थोड़ा हुलिया ठीक करके आ जाओ। कितने टेरिबल लग रहे हो। गो एंड टेक बाथ, घर से नहा कर आओ। देखो पति हूँ तुम्हारा, समझी? रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ, तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला। ओके प्लीज जाओ ना बाबा, और मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ। और तुम्हारे साथ यहाँ कौन रहे? अरे बोला ना, मैं अकेली कहाँ हूँ, मणि है ना। फिर थोड़ी देर में अम्मा अप्पा भी आ रहे हैं, इट्स ओके। और आप मेरा ख्याल रखना चाहते हो तो खुद का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, नहीं तो इस हॉस्पिटल में दो दो लोग होंगे और परेशानी हो जाएगी सबके लिए। एंड प्लीज एक काम करो ना, अब घर जाओ, जाके ना माता जी की जोत एक बार चेक कर लो। और फिर प्रसाद भी नहीं बना होगा शायद, फिर पापा जी एंड सिमी, कितना काम हो गया होगा ना, उनकी थोड़ी हेल्प कर दो आप। अरे समाज सेवा बंद करो मेरी माँ, जब तुम नहीं थी ना तब भी लोग अपना काम करते थे, तो कर लेंगे। और सुनो, आपने वो बात तो बोली नहीं, झांसी की रानी लेक्चर दे रही है। कुछ नया सोच रहा हूँ। कुछ चाहिए तो मेरे को बोलना, मुझे फोन कर दे। इशिता को एक अच्छा पति चाहिए, तो साले हम क्या बैटरी पे चलते हैं? पति नहीं है क्या हम? दोस्त बोलता है, और दोस्त रोमांस की किताब भेजते किसी साले को। दोस्ती और लाइन मार में फर्क ही नहीं मालूम। खुद तो लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाया,
खुद के लिए कुछ पटा नहीं पाया तो अब दूसरों की बीवी पे डोरी डाल रहा है। एक्चुअली इसकी नजर कहीं मेरी बीवी पे तो नहीं है। तभी साला बोल रहा था कि इशिता के लिए मैंने कुछ किया नहीं। अरे उसको क्या मालूम मैंने क्या नहीं किया यार। हाँ, उसकी अम्मा का ख्याल रखा, अपनी प्रेसिडेंटशिप गवा के उसका लाइसेंस वापस लाया, मैं अपना उल्लू बनाया सबके सामने, और तो और उसको इन टांगों पे बिठाया। अब तो क्या सर पे बिठा लूं? ये सब अच्छे पति नहीं करते क्या? तू देख अपने आप को, तू देख रहा है उसको कॉम्प्लेक्स है, इससे चलता है तेरे से वो, इसलिए उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रहा है तेरी बीवी को। लेकिन नहीं, तू हार मत मान, काम कर, साबित कर दे, बता दे उस मणि को कि तू पति नंबर 1 है। एक्चुअली ग्रेटेस्ट पति नंबर 1 है। मणि बेटा, अगर तेरा मुंह बंद नहीं किया ना परमानेंटली, तो मैं भी मेरे भल्ला साहब का बेटा नहीं। तुम और बुरे हस्बैंड? नहीं यार, किसने कहा तुमसे ये बात? देख भला बैठ, देख मैंने देखा है तुझे, यू आर द आइडियल हस्बैंड। तू कुछ गलत नहीं करता, यू डू एवरीथिंग जस्ट राइट। कैसे करता है? मैं क्या कह सकता हूँ रमन, मैं तो खुद आजकल। क्या बात कर रहा है? देखा है मैंने तुझे, बंधु कितनी खुश रहती। I mean, तू सब कुछ सही करता है। इशिता भी तो तेरी गुणगान करती है कि पति हो तो बाला जीजू जैसा होना चाहिए, बाला जीजू ऐसे हैं वैसे हैं। भाई कैसे हैं? कोई तो सीक्रेट होगी ना तेरी। कैसा सीक्रेट रमन? सब लोगों का अलग अलग मैथमेटिक्स होता है। जैसे तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, तो बस मैं एक चीज का ध्यान रखता हूँ कि जब भी बंधु के लिए कुछ करूँ तो उसकी खुशी के बारे में सोच कर करूँ। That's it। 7 वचन जो शादी के टाइम पे 7 वचन दिए थे तुमने, बस उन्हें निभाने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। अरे लोचा, वही तो हो गया ना, सारी कस्में खाई थी तमिल में। हाँ, जानता हूँ, कस्में तो नॉर्मली होती ना, वो 7 फेरों के टाइम बीवी की सेवा करेंगे, उन्हें खुश रखेंगे, सुख दुख उनका साथ देंगे वगैरह वगैरह। पर आजकल की बीवी को देखा है तो आज का पति क्या करे? बीवी को सर पे बिठा ले, पाँव छूले उसके, हाथ हो गए ना। अरे रमन, तुम हॉस्पिटल कब जा रहे हो? बस निकल रहा हूं। हाँ तो प्लीज ये ले जाना इशू के लिए। ठीक। हाँ, और वैसे अम्मा ने खाना भी दिया पर मैं दे नहीं रही हूँ, वो हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है ना, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। बाय। साढ़े 12 बज गए, किसी ने बेचारी को उठाया तक नहीं लंच के लिए। इन लोग को तो मैं छोड़ूंगा। इसको देखो, सोते वक्त कितनी बोली लगती। मैं पूरे होशो हवास में हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ट्राई मत करना। क्या? घूर क्यों रहे थे? बहुत कम मौके होते हैं जब अपना मुंह बंद रखते हैं, इसलिए। सोपिया, क्यों? बहुत बोरिंग है यहाँ का खाना, मुझे नहीं खाना। तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा, समझी? चलो जो दिया चुपचाप पियो। रूही को बुलाओ। नहीं ना, तुम्हें भूखे रहने से मना किया ना डॉक्टर ने, और इन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया ना। इन लोग को तो मैं मैंने मना किया था। कोई मना वना नहीं चलेगा, नो नाटक। चलो। हेलो, फूड इज हियर। मणि तुम भी प्लीज। चलो इशिता, जो डॉक्टर ने बोला वही करना पड़ेगा बस। एक मिनट रमन, एक मिनट। ओके, 1 2 3। अब तो खाओगी? चाइनीज मणि? चाइनीज कहाँ से? हेलो, उसे बाहर का खाना मना है। आई नो, डोंट वरी, मैं अपने होटल से लाया हूँ, 5 स्टार शेफ है, किसी से कुछ नहीं कहना। ओके साहब। नो सोडा, नो अजीनोमोटो, नो ऑयल, बहुत कम ऑलिव ऑयल, बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल फ्रेश, मेड विद लॉट्स ऑफ लव। कहाँ से? इतना टेस्टी।
नाग मणि को पता नहीं अगली नाग पंचमी में जहर वाला दूध पिला दो यार। क्या हो रहा है? तकलीफ है क्या? बशीर ने तो चाइनीज खा लिया, फिर ये खाना कौन खाएगा? ये बेस्वाद खाना मैं ही खाऊंगा जब लाइफ में स्वाद ही नहीं रहा। ये देख फिर काम की चीज कोई और ले ली। जब से आया ना जिंदगी हराम कर दी इसने। कितनी बार कहूं मैं तुमसे कि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर बात को 25 बार कहकर समझाना जरूरी होता है क्या? अप्पा अप्पा बोलो श्रवण। लेट्स प्ले। मैं बोल रहा हूँ, रूही भी नहीं है। श्रवण तुम अभी अंदर जाके टीवी देखो, मैं बाद में आता हूँ। नहीं अप्पा, मैं आज टीवी नहीं देखूंगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मेरे को वो न्यू कार्ड वाले वीडियो गेम लेके दो, आप सुनते नहीं हो। और आजकल आप मेरे साथ खेलते भी नहीं हो, न्यू वीडियो गेम में नहीं लेके देते हो। नॉट फेड अप पड़ा। शट अप श्रवण, अगर इसी तरीके से बदतमीजी से बात करोगे तो कोई गेम वेम नहीं मिलेगी तुम्हें। अप्पा आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। कुछ भी बोलो तो गुस्सा करने लगते हो। ऑलवेज बिजी बिजी। श्रवू, क्यों तंग कर रहे हो अप्पा को? हाँ, इशिता चिट्टी की तबीयत ठीक नहीं है ना, कैसे खेलेंगे वो तुम्हारे साथ? ही सैड ना बाबा। यू गो आउटसाइड एंड प्ले, ओके? पर वो तो रूही के फ्रेंड्स हैं। तुम उनके साथ भी तो खेलते ही हो ना श्रवू। ओके चाहता हूँ। नोबडी केयर फॉर मी। बाला को क्या हो गया? इतने परेशान क्यों रहते हैं? पहले तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते थे, आजकल खुद ही इतने खोए रहते हैं। गॉड। वाओ, ये मेरे लिए है। हाँ। किसने दिया? बड़ा आया, मेरी बीवी को चाइनीज खाना खिलाएगा। आज तो मैं भी इसको बताता हूँ। जिस स्कूल में वो पढ़ता है ना बेटा, वहाँ का ट्रस्टी आज भी मुझसे सलाह मांगता है। अरे सुन वॉचमैन, वो रमेश को बुलाना, जरा काम है। आपने बुलाया सर जी? हाँ सुना, मेरा एक काम करेगा। अरे बोलो ना साहब, कुछ भी बोलो ना। वैसे तो आपने मेरी नौकरी बचा ली। अगर आपकी मैडम में चाइनीज खाना खा लेती ना तो वार्डन मैडम सीधे मुझे चाइना भेज देती। अरे टेंशन बशर्ट क्या खाना बनता है साहब, तो वेस्ट तो नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन बीवी है मेरी, मना कैसे कर? तेरी शादी हो गई? अरे हाँ साहब, तो फिर समझ सकता है ना तू। अब एक काम कर, तेरी हॉस्पिटल खाना वेस्ट नहीं होगा, मेरी गारंटी है। अच्छा। लेकिन मेरी मैडम का जो ये मनपसंद खाना है ना, ये खाली अंदर ले जाओ बस। अरे नहीं साहब, मैं मर जाऊंगा। वार्डन मैडम देख ले। वार्डन मैडम को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर कुछ हो तो वार्डन मैडम की नौकरी मैं खा जाऊंगा, मेरी गारंटी। तू जा ना रमेश, जा तू जा, टेंशन मत ले। पास्ता खान मार्केट से लाया, फिर बोलना मत कि तुम्हारी चॉइस का ख्याल नहीं है मुझे। आई डोंट बिलीव इट। पास्ता, और वो भी मेरा फेवरेट वाला। चलो खाओ जल्दी, अभी लुक्स वेरी गुड। वाओ। टेंशन मत ले, तेरा खाना मैं खा लूंगा, पहले उसको खा लेना। इससे पहले कोई आ जाए, जल्दी खा लो। ओए तू नजर रख बाहर। हेलो इशिता, कैसी हो? आज हम खाना खाएंगे। ओरे मर गए। बाहर का खाना? यहाँ बाहर का खाना अलाउ नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है? एक्चुअली मैम, इसकी गलती नहीं है, मैं ही ले आया था। मिस्टर भल्ला, आपकी वाइफ बीमार है, इन्हें जो डॉक्टर ने डाइट लिख के दी है वो ही खाना है। आप बाहर का खाना लेके आए।
बाहर के खाने से इन्फेक्शन हो गया तो आपको कुछ ख्याल नहीं है? मैं करूँ तो साला कैरेक्टर डीला। एक मिनट, तो इसको भी बोलो, ये चाइनीज लेके आया था। व्हाट? मी? मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि यहाँ बाहर का खाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। वैसे आप एकदम सही कह रही हैं। दिस इज रियली वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल। मिस्टर भला, आपकी वाइफ कल डिस्चार्ज हो जाएगी। आप इन्हें घर लेके जाओ, फिर जो खिलाना है खिलाओ, पर जब तक ये हॉस्पिटल में है, ये हॉस्पिटल का खाना ही खाएगी। ठीक है, फेंक दे भाई। तो कल तू चाइनीज नहीं आता? I'm still not eating it. अम्मा, नीका कहाँ है? वो आज लेट आएगी। वो मीर के साथ किधर गई है? अरे फंदू, शर्मू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। मैंने भी उसे देखा नहीं कितनी देर से। अरे वो रूही के साथ खेल रहा होगा ना। इतना लेट? मैं बुलाती हूँ उसको। आइए हम लोग बैठ से शुरू करते हैं। अयो, शाबू इधर नहीं है। हो सकता है भल्ला जी क्या गया हो। मैं बुला के लाता हूँ। जी हाँ। बंदू, मैंने कहीं उसे कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? उसे बुरा तो नहीं लग गया होगा? नहीं, इट्स ओके बाला, अप्पा गए हैं ना, आ जाएगा। कहाँ जाएगा? वो तो वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी नहीं है? हाँ, वो नीलू कह रही थी कि वो यहाँ आया ही नहीं। तो फिर कहाँ गया? बाला कहाँ गया होगा शबू? बंदू तुम टेंशन मत लो, मैं नीचे जाकर ढूंढ कर आता हूँ। चलो, हम जाके देखते हैं। उस मणि के चक्कर में फिर फंस गया मैं यार। साहब जी, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं मरने वाला था। अगर आज आपने खिचड़ी नहीं खाई होती ना, मेरी तो शामत आ जाती। अरे टेंशन मत ले यार, जा तू ऐश कर। अभिमन्यु के चक्कर में मेरी बैंड बजे जा रही है यार। अच्छे खासे बीमार को ठीक करना है या ठीक ठाक आदमी की बैंड बजानी है? आवाज खराब हो गई खिचड़ी खा के। इनका हॉस्पिटल चलता कैसे है? अच्छा पति बने कैसे आदमी? कुछ कर बेटा, इसको बता दे शाहरुख खान कौन है और रंजीत कौन है। इंटरनेट पे ढूंढता हूँ हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड। कमाल टेक्नोलॉजी आजकल है। मुझे लगता है गूगल पे एक दिन पूछोगे तो भगवान भी मिल जाएगा। क्या लिखा है? कि बीवी से जेंटलमैन की तरह पेश आओ। तो मैं कौन सा सूरत को हंटर मार के नचवाता हूँ यार। बीवी को शॉपिंग पे ले जाओ और शॉपिंग की बैग्स भी उठाओ। मतलब अब तक पति बेबस और लाचार थे, अब हमाल भी बन गए। फिर आगे क्या है? बीवी को सरप्राइज गिफ्ट्स दो। दी थी, ड्रेस दिया था, उसमें घुस नहीं पाई। हार दिया था, उसको पसंद नहीं आया था। किसने लिखा है यार? आगे क्या है? कभी कभी बीवी की तारीफ करो। हाँ, तारीफ करो ताकि झांसी की रानी 24 घंटे बोलती रहे और बेटा तेरे कान से खून निकले। ओके डन। फिर अपनी बीवी को मोटा मत कहो। थोड़ी देर हो गई ना बेटा ये पढ़ने में, पहले बोल देता सारे तेरे बाप का क्या जाता। हाँ क्या है? अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाओ। मतलब बेटा कान दान कर दे, उसके बड़े बड़े भाषण सुनते रहो, हाँ में हाँ मिला। ये पक्का किसी परेशान मर्द ने लिखा हुआ है। इतनी तकलीफ तो मुझे बिजनेस में नहीं होती जितना अच्छा पति बनने में हो रही। दूसरा पेज देखता हूँ, हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड इन वन स्टेप। ये कुछ काम की बात लग रही। अपनी बीवी को किस करो। किस करो? मतलब छी, क्या वल्गर साइड है यार। किसी और की बीवी तो समझ में भी आता है, अपनी बीवी मतलब बेटा नागिन का चुम्मा लेना है। उसने 10 लिया ना तो जिंदगी भर फंस गया। चलो बेटा। शाबू, शाबू का बॉल। अयो, ये शाबू का बॉल है। तो शाबू कहाँ छुपे हो तुम? श्रवण को देखा आपने? शाबू कहाँ छुपे हो? बाहर निकल के आओ। नहीं अपने। शाबू को देखा? नहीं आंटी। अयो, अच्छा
सुनो, आपने मेरे बेटे को देखा, श्रवण को? उसने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी थी और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी। इतना सा है, इतना सा। आपका बेटा नीचे तो नहीं है? क्यों, क्या हुआ? नीचे कैसे नहीं आया? ऊपर तो वो यही बोल कर आया था कि वो नीचे आ रहा था, और ये इसकी फुटबॉल वहां पड़ी थी। साहब मैंने नहीं देखा उसे। कैसे नहीं देखा तुमने? देखना चाहिए था आपको। तुम यही घूमते रहते हो ना बिल्डिंग में, क्यों नहीं देखा तुमने? जाओ जाकर उसको ढूंढो और जैसे ही मिलता है मुझे बताओ। जी साहब। जाओ जाओ जाओ। I'm really scared. ये पेपर्स में आजकल ऐसी न्यूज़ आती है ना, I just hope he's not kidnapped or something. वंदिता प्लीज कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो। बाला, search for him. ढूंढो कहीं जाके यार, प्लीज। For the sake of safety मैं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखा देता हूँ। Just don't worry. मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आइए अब। श्रवू, श्रवण, ये गाड़ी में कौन था? अम्मा सीना में न्यूटो है। You know, अम्मा कितना टेंशन में आ गई थी। हाँ, किसकी गाड़ी थी? किसके साथ गए थे तुम? श्रवण, नो। मम्मा इन्हें टेंशन क्यों? वो गाड़ी में तो। Shut up, श्रवण। एक वर्ड मत बोलना। कहाँ चले गए थे तुम? एक मिनट वंदिता, एक मिनट। तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मा और पार्टी कितने परेशान हो गए थे? और ये सब क्या है? टॉयज? जब देखो तब खिलौने खिलौने खिलौने। तुमने तो ऐसे बिहेव करना शुरू कर दी जैसे हम लोग तुम्हें खिलौने दिला नहीं सकते। प्लीज, आ गया है वो अभी। रिलैक्स। Just shut up. अब एक वर्ड मत बोलना और सीधा अपने कमरे में जाओ। That's your punishment. Okay? What is happening? ये किसकी गाड़ी थी? मुझे नहीं पता वंदिता, मैं बाहर जाकर I'll find it out. सीधा यहाँ से अपने कमरे में जाना तुम्हें। हाँ। Straight. Come, चल। अबे बात मेरे घर तक पहुंच चुकी है। हालांकि तूने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये मैटर बहुत सीरियस हो जाएगा। I have to do something about it. I have to. बस भाई, अपना तो हो गया। मेरा भी हो गया पापा। लाइए प्लेट लाइए पापा। भाई मैं रख। नहीं मैं रख देता हूँ, मैं रख देता हूँ। तू पापा की प्लेट रख दे। ले ऐसे मेरे को पड़ा। आजा नन्हे। हाँ फंसा दिया माता आपने। झांसी की रानी को किस करना पड़ेगा? कोई तरीका बताएगा साबित करने का कि तुम अच्छे पति? कैसे यार? एक्चुअली तो डर क्यों रहा है? कर देना, किसी तो है। रूही समझ के कर ले, या जैसे अपने भाई बहन से कोई प्यार करता है, रिश्तेदार से करता है, वो समझ के कर ले। अरे पर यार कोई प्यार करने लायक तो हो। ये कड़वी मदरासन 24 घंटे काटने को दौड़ती, गलती से बुरा मान गई तो वैसी जिंदगी जीना हराम कर रखा है इसने। तू मार ही डालेगी यार। क्या करूं? भाई। हाँ बोल। वो डॉक्टर ने क्या बोला? भाभी कब घर आ रही है? बस कल आ जाएगा सरदर्द वापस घर। रोमी, मेरे भाई सुन। भाई है ना मेरा, यार है ना, जान का टुकड़ा है ना मेरा। तू ऐसे क्यों देख रहा है? और आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे एक ही भाई है मेरा और जान से ज्यादा प्यार करता हूँ इससे। तो भाई है तो गले मिलते हैं। भाई गले नहीं मिलते? हाँ। अरे मेरी जान, लो भाई गले मिल सकते हैं, भाई एक दूसरे को किस करते हैं। किस करते हैं? भाई मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, क्या सोच रहे हो? मेरी भी लड़कियां। चपेट मारूंगा तेरे गाल पे, किस करूंगा तेरे को दाग पड़ जाएंगे। पापा जी मुझे ये भाई को क्या हो गया आज? और रमन, लगता है तुझे चढ़ गई है आज। चढ़ी नहीं है, बस प्यार का बुखार चढ़ गया। अब इसी ने कहा था ना कि मुझे प्यार जताना नहीं आता, मैं हुक्म चलाता हूँ लोगों पे, तो फिर भाई से प्यार नहीं करूँगा किससे करूँगा? सुन बेटा, अगर प्यार नहीं जताने दिया ना, 2 महीने की सैलरी कट, 4 महीने नो पॉकेट मनी, 6 महीने नो पार्टी, बाइक भेज दूंगा, बस में आएगा ऑफिस। तो प्यार जताऊं? हाँ, मुझे पहले ही मालूम था तुझे पप्पी चाहिए।
बाइक चाहिए? दो तीन और दे दो, सीधे गाड़ी दे देना। नहीं बेटा, एक बस से तेरे लिए। जा। पुत्र। अजीब है पापा। ओए, ना पापा मेरी भांजी में नहीं पड़ा। जा जा, मामू को प्यार आ रहा है। मामू लोगी। देखो पापा, आज ये पंजाबियत में जागी गई है भाई की। देखो जरा कितना लाड आ रहा है सब पे। ओ पगला गया ये। अरे अगर अपने परिवार वालों से प्यार नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? पापा एक मिनट, लोग पकड़ो इसको। जा 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 जा। मामू को जा। समझ गए? ये तो डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे कैजुअल किस करो। चल चलो, प्यार बांटने का टाइम खत्म हो गया, सो जाओ। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुमने ये सब क्यों किया है, लेकिन इस सब में मेरे बेटे को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? देखो कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी और मेरी है। कितनी बार कह चुका हूं ना मैं तुमसे, इट्स अ बिग नो। देखो अगर ये बात मेरे घर तक पहुंची ना तो फिर मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं। ध्यान रखना। माला, ये सब क्या गड़बड़ हो गई बाला? ये सब तो नहीं चाहिए था ना तुझे लाइफ में, और अब तो बात तेरे घर तक आ पहुंची। Got to stop it, बाला। Got to stop it। अंदू? माला, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं। हाँ, श्रवू को लेके टेंस थे ना। इट्स ओके, रिलैक्स हो जाओ। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। हमारा बच्चा हमारे पास वापस आ गया है। थैंक गॉड फॉर दैट। तुमने कुछ खाया भी नहीं है। चलो लेट्स हैव डिनर। आ जाओ। कम। भाई भाई उठो, ब्रश करो। हाँ खराब हो गए, मेरे पास है मेरा ब्रश। तू जाना यार। आप ही तो कल रात को बड़ा बोल रहे थे, हैं? भाइयों में प्यार होता है, हाँ? बड़ा लाड़ प्यार दिखा रहे थे, तो मैं सोचा भी थोड़ा सा मैं भी दिखा दूं। अरे पॉइंट पे आना यार, क्या बोल रहे हो? भाभी को लेने जाना हॉस्पिटल हमने। टाइम देखो। अरे तेरी भाभी को लेने में बहुत टाइम है। पागल हो गया क्या करा? अच्छा जी, कल तो बड़ी पपियां शपियां कर रहे थे, बड़ा प्यार आ रहा था, आज क्या हो गया? अबे वो तो मैं प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस? हाँ चलो चलो, पकड़े गए अभी आप। और मेरी बात सुनो भाई, प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी था दांत साफ होने चाहिए, फ्रेश ब्रेथ, समझे? तो चलो अभी रहने दो, मैंने आपके लैपटॉप पे सब कुछ देख लिया है, क्या क्या आप सर्च मारते हो, क्या क्या आप देखते हो, ठीक है? और हाँ भाई, जो गालों पे किसी विसी होती है ना, ये भाइयों तक ही ठीक रहती है। अभी के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तेरे को मैं देता हूँ ये। क्या मुसीबत है, इसको किस कैसे करूं मदरसन को? बेटा अगर तू लेट हो गया ना तो वो फिर पहुंच जाएगा, उसको लेके आ जाएगा और फिर बोलेगा कि तू खराब पति है, बीवी को लेने तक नहीं पहुंचा। अच्छा पति बनने का पहला कदम किस योर वाइफ। चलो अच्छा है, सो रही है, फायदा उठा ले। फायदा क्या उठाएगा? फायदा तो तेरा ये ना उठा ले, किसी फायदे उठाने की बात करें। तू क्या करने जा रहा है? आपने क्या अच्छा हस्बैंड बनने के लिए बीवी का पास कर। बेटा लालटेन लेके ट्रेन के आगे भाग रहा तू, आंख हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। पहले सब पागल हूँ, नागिन का चुम्मा ले जा रहा हूँ, लेकिन 10 लिया ना बेटा, पापा भी नहीं बचा पाएंगे। नींद में चुम्मा ले भाग गया। अबे ये कहाँ चली गई है? उसको हॉस्पिटल वालों ने छोड़ तो नहीं दिया, या तो इसने को लेक्चर दिया उन्होंने फेंक तो नहीं दिया बाहर इसको, लेकिन मुझे बोला भी नहीं। मैडम
मैडम वहाँ है। बेचारे डॉक्टर की भी किस्मत खराब है, सर दर्द गया नहीं अब तक उसका। तू डरता क्या है यार, इसमें क्या है? जस्ट किस, जैसे बाहर आएगी बस आंख बंद कर मुंह पकड़ के खींच लो और किस कर देना, हो जाएगा। और तू दिखा देना मणि को, तू है वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड। आ रही रेडी हो जा। यस, मैंने कर दिया, मैंने किस कर दिया, मैं बन गया दुनिया का नंबर 1 हंस। बैंड कैसे आदमी हो तुम, शेमलेस फेलो। सिस्टर मदर, पहले हॉस्पिटल में बाहर का खाना लेके आए और अभी मुझे किस किया? आपको नहीं, मैं किसी और को करने वाला था। मैं तो तुम्हारी कंप्लेंट अरे नहीं, सुनो, ऐसी बात नहीं है। I don't like this. कैसे आदमी हो तुम, किस फैमिली से बिलोंग करते हो? अरे देखिए, आप जैसा समझ रही वैसा नहीं है, गलतफहमी हुई आपको। एक बच्चे के बाप होने के बावजूद नर्स को छेड़ते हो? अरे बात तो, अरे कहाँ गई थी तुम यार, तुम्हारे चक्कर में सब हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? ये तुम्हारे पति, इन्होंने मुझे छेड़ा है, मेरे साथ बदतमीजी की है, इन्हें तो मैं जेल पहुंचा के रहूंगी। अरे नहीं, वाइफ के होते हुए नर्स को छेड़ते, शेम शेम। अरे एक काम कीजिए, आप मेरे साथ बाहर चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये मुझे बाहर लेके जाएंगे? क्यों, वाइफ के सामने हवा निकल गई? वैसे तो बड़ा उड़ रहे थे। अरे देख क्या रही हो, बोलो ना, तुम्हारे चक्कर में हो रहा है सब। हाँ, मैं तो बाहर बस टेस्ट के लिए गई थी। मैम, आपको गलतफहमी हो रही है, ये ऐसे नहीं है। तो फिर कैसे है ये? अब उन्हें एक बार बोलने का मौका तो दीजिए। क्या बोलेंगे ये? तुम्हें पता है इनकी हरकत? इन्होंने मुझे किस किया। क्या? मरिया बेटा तो सोच कुछ। हाँ किया ना, थैंक यू बोलना चाहता था मैं इनको। आपने इतनी अच्छी तरह इसका ध्यान रखा है, अपनों की तरह डांटा। चाहती आप, मेरी माँ लंदन गई है और आपने हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, तो वो माँ वाला प्यार था ये। आप समझ रही हैं सिस्टर, अब मदर, अब माँ का दर्जा दे रहा हूँ मैं। उनको गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी। बस, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। चलो इशिता, तुम लेटो, मैं अभी आके तुम्हारा बीपी चेक करती हूँ। जी, श्योर। रमन, आर यू ओके? लेट जाओ ना यार, तुम्हारे चक्कर में मेरा बीपी ऊपर नीचे हो गया अभी। उनकी प्रॉब्लम क्या है? किस? टाडा! ओह वाओ, यमी ब्राउनीज। आपने बेकिंग अपनी मॉम से सीखी ना? मेहर की फेवरेट होती थी, आदि को भी बहुत पसंद है। अच्छा लिसन ना, जब तुम घर जाओगे रूही के लिए कुछ पैक कर लोगे? एक्चुअली उसने मेरे हाथ की ब्राउनीज कभी खाई नहीं। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है ना, आज अक्का को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल रहा है, सो मैंने सोचा था कि ऑन द वे कुछ ब्राउनीज उठा लूंगी, उन्हें सरप्राइज करूंगी। काश मैं बना पाती। आप मुझे बनाना सिखाओगी? सीखना वीखना क्या है, अपनी अक्का के लिए तुम यही ब्राउनीज ले जाना ना। हाँ वैसे एगलेस है, मेहर को एलर्जी है ना, तो अंडा नहीं डाला। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी अक्का के लिए ये ब्राउनीज है, तो यू नो मैं इसमें थोड़ी सी वाइन ऐड कर लेती। वाइन क्यों? डोंट माइंड, तुम्हारी सिस्टर है, लेकिन शी नीड्स टू लूजन अप। वो हर चीज को कितना सीरियसली लेती है, शी नीड्स टू चिल आउट। एक्चुअली यू नो, ईशु अक्का ऐसी नहीं है। जब अक्का मूड में आती है ना, तो वो मुझसे भी ज्यादा मस्ती करती है। अच्छा टेस्ट तो करो। हाँ। ईशु, मम्मा कैसे हुआ? अरगोलू फेस्टिवल में मैं तुमको और वंदिता को गिफ्ट दी थी, पर ये टाइम पर तुम्हारा हेल्थ अच्छा नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग किया। आपने ऑनलाइन जाके शॉपिंग की अम्मा? रुया श्रवण ने मुझे सिखाया और एक थेरियम इशू, ये Amazon.in बहुत अच्छा साइट है, उसमें 1.7 करोड़ प्रोडक्ट है। इतने अम्मा? ये तुम्हारे लिए, और ये दिवाली पे वो लोग बहुत बड़ा रेंज ऑफर कर रहे हैं। मैं तो मेरा दिवाली शॉपिंग Amazon.in पर ही करूंगी। अम्मा आपका अच्छा है, एकदम टेक्नोलॉजी क्वीन हो गए हो आजकल। ईशु, तुम्हारे मोबाइल पर ये Amazon का ऐप डाउनलोड करना,
super. Rumba nalla irukku. Wow. Amma, so sweet. अच्छा है ना? It's very pretty, Amma. Thank you. Hi, Akka. Hi, Karima. मीका, ये देख, अम्मा लेकर आई और मेरे लिए? तुम्हारे लिए भी आए और वंदिता के लिए भी आए। मैं अभी अप्पा को कॉफी दे के आती, फिर तुम्हारा गिफ्ट देती। अच्छा। फिर तो बीमारी खत्म। हाँ। Look what I got for you. What? Dun dun. Brownies. Yeah. मीका, अगर मुझे पता होता ना कि बीमार होने से इतना अच्छा लैविश ट्रीटमेंट मिलता तो मैं पहले बीमार हो जाती। अक्का, एक्चुअली ये शगुन ने बनाए हैं। I'm sorry अक्का, प्लीज डोंट फील बैड। एक्चुअली वो क्या है ना, ये मिहिर के फेवरेट है, तो शगुन कह रही थी कि तुम रूही और अपनी अक्का के लिए भी ले जाओ, तो मैंने हाँ बोल दिया। अक्का, शी इज बीइंग वेरी नाइस टू मी, तो मुझे लगता है कि मैं क्यों रूड हूँ उससे। आई हैव टू डू दिस अक्का, ताकि उसका और मिहिर का रिलेशनशिप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। बट दिस डज नॉट मीन कि आई डोंट लव यू। आई लव यू द मोस्ट। यू तो जस्टिफाई करने की जरूरत थोड़ी ना है। आई नो कि यू लव मी अ लॉट। मुझे हाँ थोड़ा सा लगा, आई मीन आई वाज टेकन अबैक, लेकिन इट्स सो स्वीट। तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मिहिर के लिए ये सब कर रही हो, तुम उसकी बहन का ख्याल रख रही हो, उन दोनों को करीब ला रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माय गर्ल। आई लव यू। आई लव यू टू। चल तो पहला बाइट मुझे। हाँ तुम पहला खाओ। तो अच्छा खा लो, ठीक है। फिर क्या हुआ भाभी? क्या होना था, उसके बाद हमारे रमन को ऐसी डांट पड़ी है, इतनी डांट। सॉरी, लेकिन मुझे मजा आने लगा था। इतना तो कभी मम्मी जी ने रमन को नहीं डांटा जितना डांटा उस वार्डन ने। वैसे इशू, वो हॉस्पिटल वाली वार्डन ही तो बड़ी क्यूट, नहीं? रियली? तुम डर ले जाता ना? नहीं, मुझे वैसे नहीं लगी, लेकिन रमन को तो क्यूट लगी थी, तभी तो किस में सा। उसके बाद में लिसन, रमन ने अपना एक रेयर चार्म यूज किया। रेयर इसलिए क्योंकि हमने तो कभी वो चार्म देखा नहीं है। हमें तो रमन ने कभी ऐसे इम्प्रेस नहीं किया, कभी हंस के बात नहीं की हमसे, लेकिन पहली बार रमन का वो रेयर चार्म आया सामने। एंड वार्डन फ्लैट, अक्का फ्लैट। वार्डन ने पता उसके बाद क्या कहा है, वो तो यहाँ घर आना चाहती है मुझे विजिट करने। आइसिंग ऑन द केक बोलती है कि तुम जैसे हैंडसम लड़के अगर यहाँ पे नर्सेस को किस करते रहेंगे तो तुम लोग की बीवियों को तो हम डिस्चार्ज ही नहीं करेंगे। 6 साल की बच्ची हो या 60 साल की बुढ़िया, ऑल इम्प्रेस्ड बाय रमन। एग्जैक्टली, 6 साल की बच्चियों से लेकर 60 साल की बुढ़ियों को बात समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें कहाँ से आएगी? भगवान ने दिमाग की जगह खाली टीन का डब्बा जो दिया है। अभी भी टाइम है, समझ जाओ। तुम कब समझोगी कि हस्बैंड हो तो हम जैसा होना चाहिए? अंगूर खट्टे हैं। क्या है रमन, बीवी के चक्कर में वार्डन को किस कर दिया? इश्ता को किस करना कौन सी बुरी बात है यार? बुरी तो है लेकिन बड़ी नहीं है ना, छोटी सी बात है। किस करना है, जैसे लोग करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग किस। गुड मॉर्निंग नहीं हो सकती, गुड नाइट हो सकती है, तो गुड नाइट किस कर ले, प्रैक्टिस तो कर ले। देख, अब वो अम्मा के घर से आएगी, उसको आती पकड़ ले, पकड़ बोल इशिता गुड नाइट। पापा, पापा आप क्या फिश हो? नहीं, क्यों? तो फिर ऐसे मुंह क्यों मार रहे हो? पापा उठो ना, इश्मा उठो, पापा उठो। ठीक, क्या कर रहे हो आप? नहीं इश्मा, अगर आप डांस नहीं करोगे तो रोशनी मुझे स्कूल में चिढ़ाएगी, ऐसे शेम शेम पप्पी शेम। आप ऐसे करोगे मेरे साथ? चलो ना। तू ही तेरी हेल्प कर सकती है बेटे, यहाँ आओ। पता है पापा को ना किसी ने चैलेंज किया है कि पापा को ना घर की सारी लेडीज को किस करना है। अब आप तो जानती हो ना कि
पापा की फेवरेट कौन है? कौन है? रूही है। पापा रूही से स्टार्ट करें? पापा ने रूही को तो किस कर दी, लेकिन अब पापा सोच रहे हैं कि घर की बाकी लेडीज को कैसे किस करें। तो पापा की हेल्प करेगी रूही? जरूर करूंगी। आप ही चैलेंज जीतोगे। पक्का? पक्का। तो जाओ, घर की सबसे इम्पोर्टेंट लेडी को लेके आओ। जाओ जाओ। ये होगी ना बात, बेटा तेरी बेटी तेरे पे गई है। सुन, अब वो इश्ता को लेके आएगी, तू बस आंख बंद कर, चप्पी मार, किस कर दे और खत्म किस्सा। बी प्रिपेयर्ड। ओके, जमा दो। पापा, पापा अभी आप अनन्या और सिमी बुआ को किस करोगे? भाई अब क्या नया रोला भाग गया? सिमी? अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा बच्चा। Mom loves you and भाई loves you too। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? एक तो तेरा गला खराब है, कल रात से सबकी चुम्मियां ही लिए जा रहा है। मम्मी पागल है ना? तो अपने घर वालों से प्यार करना बुरी बात है क्या? अनन्या, मुझे लगता है कि मामू का ना दिमाग आउट हो गया है। भाई तू ना थोड़ा आराम कर ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। चपेट मारूंगा। हो गया तेरा? चल। रूही, मैं आपसे क्या कहा, कोई घर का इम्पोर्टेंट इंसान, सिमी बुआ हो गई, अनन्या हो गई, अब कौन बचा? हाँ पापा, मैं अभी लेके आई। तो कम से कम इश्ता को ले आया यार। पापा, पापा ये है हमारी घर की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन। अब आप इनको किस करेंगे। क्या? नीलू, काम कर अपना जाके। क्या कर? मैं कहा घर के किसी इम्पोर्टेंट इंसान को ले आओ, जिसे हम सब बहुत प्यार करते हैं। दादी तो लंदन में है, तो पम्मी आंटी वो भी तो दादी जैसे है ना। बेटा पम्मी आंटी को पापा किस करेंगे तो पिचक नहीं जाएंगे? नहीं, तुम तुम्हारी इशिमा की तरह डफर हो गई हो यार। हाँ इशिमा, मैं तो उनको भूल ही गई। हाँ, इशिमा को नहीं बुला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा ना। जाओ उनको बुला। फाइनली भी इशिता को लेके आएगी। बड़ा बेटा सोच, पम्मी आंटी की पप्पी। पापा, इशिमा। क्या हुआ रूही? मुझे क्यों खींच के लाए हो यहाँ तक? इशिमा, पापा आज आपको किस करेंगे। क्या? मैं क्यों करूँगा रूही, क्या बात कर रही है? इशिमा, आपको पता है आज पापा ने सबको किस किया, अनन्या, सिमी बुआ और मुझे। तो आपको भी किस करेंगे अभी। बेटा वो ठीक है, पर क्यों? इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों करेंगे? क्योंकि मैं बोल रही हूँ। चलो पापा किस करो इशिमा को। नहीं नहीं रूही, जाने दो। पापा don't be naughty, come on, good girl इशिमा, good boy पापा। रूही अच्छा, रमन सॉरी। नहीं रूही, घर
चल बेटा, स्टेप 1 तो हो गया। हैप्पी तो लग रही थी वो। स्टेप 2, हेल्प करो अपनी बीवी को। हेल्प 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 कैसे करें? एक काम करना, उसकी साड़ियां ठीक कर। नहीं, उसकी अलमारी को छुएगा तो काटने को दौड़ेगी। पिछली बार याद है गलत ड्रॉर खोल दिया था और बवाल हो गया था। क्या है, अलमारी भूल जा तू। हाँ, लोग कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है ना। कुछ नया कर, अपनी बीवी के दिल का रास्ता उसके पेट से तय कर। ब्रेकफास्ट बना दो, बीवी के लिए खाना बनाओ, खाना बना बीवी खुद। भाभी ने ना मुझसे बता दिया था, मैंने सारा खाना बना दिया। तो मैं कौन सा खाना बनाने आ रहा था, चेक करने आ रहा था। टमाटर फ्रेश है? हाँ। धोए? अभी धोती हूँ। और क्या करे आदमी यार, ये देखो, क्या हिंदुस्तान में लोगों के पास पानी नहीं है, लेकिन पानी वेस्ट करे। बीवी के काम में उसकी मदद करो। अब उठेगी बेचारी, कपड़े धोएगी, मैं क्यों नहीं धो कपड़े? आसान तो है, सब अंदर डालने। कपड़े भी अड़ियल है बीवी की तरह। जीवन अयो मुर्गन, ये क्या है? ये सब झाग वाग, ये अयो मेरी वाइट टॉवल, ये किसने किया? ये नीलू, नीलू, ये क्या हुआ अंदर? सारे के सारे कपड़े? क्या हुआ भाभी? थैंक यू, मुझे बोलो ना, कपड़े मैंने धोए। तुम लोग और इतना टाइम क्यों लगाती है सब काम में? आपने कपड़े धोए? अपने हाथों से। बाबा, वेरी नाइस। आइए ना, आइए अपना करामात देखिए, आइए। तो कपड़े दूसरी बार दिखा के क्या कर रही हो? अबे ऐसा भी क्या हो गया है? ये किसने किया? मैं भी यही पूछ रही हूँ, क्या हुआ ये? लेकिन मैंने तो खाली। ये क्या किया आपने? सारे के सारे कपड़े आपने बर्बाद कर दिए। अरे आपको कोई काम नहीं आता है तो आप मत करो ना। घर के काम में हाथ बटाने की जरूरत क्या है जब आप नहीं कर सकते? और फिर से खराब करने के लिए आपको पूरे घर के कपड़े मिले थे, सब बर्बाद हो गए। अभी क्या करेंगे हम? आपने सारे के सारे कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिए, बंद हो गई है, अब काम भी नहीं करेगी ओवरलोड के कारण। और सारे कपड़े एक साथ, हर रंग के, व्हाइट टॉवल्स तक खराब हो गई है। मैं कंजकाओं में क्या करूंगी? क्या चादर बिछाऊंगी? कौन से पर्दे लगाऊंगी? अरे लेकिन और एक मिनट, कपड़े धोने की जरूरत ही क्या थी? कपड़े धुले हुए रखे थे, सिर्फ सूखने डालना था उन्हें और कोई काम नहीं था। आप ना ऑफिस को संभाला करो, ये सब आपके बस की नहीं है, मत करो कभी। अरे लेकिन मुझे क्या मालूम कि ये सब ऐसे हो जाएगा? नीलू, नीलू। जी भाभी। हाँ, टिफिन लगाओ और उन्हें ऑफिस भेजो। और ये सारे कपड़े देखो, एक भी अगर इनमें से बचा है उसको उठा के प्यार से अलग रख दो और बाकियों को आग लगा दो। भैया, सारी चादरें तो गई। तो समझ में नहीं आता है कुछ, किसी को काम वाम तो करवाना नहीं होता, उल्टा काम बिगाड़ देते। तो किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है, सारा काम खराब कर देते हैं लोग बाग। हेलो मणि, 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 सुनो ना, मैं बाद में बात करती हूँ ना तुमसे, मेरे पास अभी टाइम नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे बहुत काम गड़बड़ हो गया है। ईशु, तुम हो कहाँ? तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रही? मणि, आराम तो तब करेंगे ना जब लोग आराम करने देंगे। हमारे घर में कभी अनन्या और रूही इतना परेशान नहीं करते जितने कि हमारे रमन करते हैं। पता है यहाँ पे सारा गड़बड़ हो गया है। उन्होंने ना वॉशिंग मशीन में सारे के सारे कपड़े डाल दिए एक साथ। वॉशिंग मशीन ओवरलोड हो गई, वो चलना बंद हो गई, सारे के सारे कपड़े खराब हो गए। आई जस्ट डोंट नो भाई, कैसे मैनेज कैसे करूंगी ये सब कुछ? मणि समझ में नहीं आता है, यहाँ पे लोग they just don't cooperate मणि। ईशु रिलैक्स, वॉशिंग मशीन ही तो है, मैं अपने ऑफिस से आदमी भेजता हूँ, ठीक करवा देगा। और तुम्हारे कर्टन्स, कारपेट सब ठीक करवा देगा, डोंट वरी, ओके? रियली मणि, भेज दोगे तुम? You really are a savior मणि, सच में प्रॉब्लम सॉल्वर हो तुम, मेरे विघ्नहर्ता। You're my hero डा, थैंक यू। You're most welcome। कल सुबह पेपर में छपा था ना, उसको हीरो बना दिया, मुझे विलन। अब गए नहीं अभी तक ऑफिस? I'm telling you, हाँ, नेक्स्ट टाइम ना मेरा कोई काम करने से पहले आप मुझसे जरूर पूछोगे। वो तो थैंकफुली मणि है, वो अपने ऑफिस से एक बंदे को भिजवा रहा है, सारे कपड़े वो ड्राई क्लीन करवाएगा। पर आपने तो। चाकू संभालो, ये चाकू घुस गया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा।
बीवी को खुश रखो। कौन बेवकूफ कर रहा है ये? अबे शादी होने के बाद या तो पति खुश रहेगा या बीवी। और अगर दोनों खुश है ना तो फिर या तो या पति किसी और का या बीवी किसी और की होगी। अपनी बीवी के दोस्तों से दोस्ती कर। वाह, नागमणि से मैं दोस्ती करूं। मेरी बीवी पे लाइन मार रहा है और मैं क्या करूं? उसको और तरीके सिखाऊं लाइन मारने की। लो, क्या रिश्वत दूं उस साले को? पकड़ू। हर आदमी का सबसे अच्छा दोस्त। जिंदगी भर सारी रस्म की होगी, आज उसको स्कॉच पिलाता। आदमी का बेस्ट फ्रेंड। क्या है रमन, नवरात्रि के दिन आप रोमी को तो इतना सब कुछ सुना रहे थे और अब आप खुद भी ऐसे। अरे मैं नहीं पी रहा मेरी माँ, ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के लिए निकाली। गिफ्ट दे रहा हूँ उसको, तुम्हारी मदद कर ले इसलिए। मणि के लिए? That's very sweet. मैनर्स आ गए आप में। गुड गुड। एक मिनट। वेरी नाइस, वेरी स्वीट ऑफ यू। ये मैनर चाइना का माल है, ज्यादा लंबा टिकेगा नहीं। ये लीजिए, ये सारे कपड़े ब्लीच होंगे, सब पे रंग चढ़ा हुआ है। ठीक है। कारपेट गया ना भैया, ये वाले ना एक्सपेंसिव कपड़े तो इनको थोड़ा ध्यान से साफ करना। और कल ना आप 9 बजे से पहले आप डिलीवर करो, क्योंकि ना यहाँ पे अष्टमी की पूजा है, तो सब सामान वापस लगाना। ठीक है, जैसे अभिमन्यु सर ने बोला है वैसे मैं करवा दूँ। मैडम जी, वॉशिंग मशीन ठीक कर दी है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। नहीं, आई ट्रस्ट यू। अच्छा, मैं मणि से बात, अभिमन्यु से बात कर लूंगी बाकी का। ठीक है, तो प्लीज टाइम पर आप कर देना। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होता तो फोन कर देना। और इसको अलग से रख देना। हाँ मणि, थैंक यू सो मच यार, आज तुमने हेल्प कर दी। नहीं तो सच्ची मैं इतना परेशान हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगी। नहीं, दे वर वेरी फ्रेंडली, बहुत अच्छे से उन्होंने सब हैंडल कर लिया सब लोगों ने। थैंक यू। किसी को फुर्सत हो ना तो मेरा खाना लगा देना। हाँ पर रमन सुनिए तो। नहीं कुछ नहीं, मैं एक्चुअली आज मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया। चल थैंक यू। हाँ थैंक यू सो मच। बाय। अरे समझो जी, नमस्कार। वणक्कम, हैप्पी अष्टमी। आपको भी। आज आपके घर में पूजा है ना, वो छोटी छोटी लड़कियों के पैर धोना, फिर उनको चोले पूरी खिलाना। अरे कि तैयारी हूँ। ओ, संतोषी ने इंटरनेट पे बताया। आजकल बड़ी बातें करती है आपके साथ इंटरनेट पे। फ्रेंड ना, इसलिए तो मैं आपके घर में जा रही हूँ हेल्प करने के लिए। वो इश्यू सब मैनेज नहीं कर पाएगी। वो संतोषी थोड़ा सा परेशान थी, मैंने उसको बोला डोंट वरी, मैं तुम्हारे घर में जाके पूरा साफ सफाई करती। आप क्यों तकलीफ करेंगी? सिमी और नीलू मैनेज कर लेंगे, सब संभाल लेंगे। अयो, ये कैसा फॉर्मेलिटी में अटक गए। मुझे भी थोड़ा सा फन आएगा, पंजाबी स्टाइल। ये भी ठीक है। इसको ऐसे अंदर डालो, टाइट, एकदम टाइट। अभी कुशन डालो। सीख रहा हूँ। अच्छा, नल्ला इरुक्के। अब नीलू जी, ये बेड के नीचे साफ करो। आप वो फ्लावर लेके आना। जी अभी लेके आते। जाओ। अयो, अड देवनी, अड्डा दारू। ची शिवा शिवा शिवा। अयो, घर में दारू रहेगा तो घर का शुद्धि कैसे होगा? अयो मुर्गन, इधर कौन रुकड़ा नाने ले। शिवा 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 शिवा। अयो नीलू, मैंने पूरा दारू फेंक दिया है, तो ये काली बोतल आउटसाइड जाके रखना, आउटसाइड। और एक स्प्रे लाना, वो पूरा रूम में स्प्रे करना। अच्छा स्मेल आना चाहिए, क्लीन। अच्छा, इंगवा। अयो,
मेरी ईशु चल कुट्टी अपना रूम कैसा साफ और क्लीन रखती है। इधर फार देखो। अयो सीधा एकदम सीधा कर दो इसको। हाँ पापा जी, कंजकों की थाली में सिक्के रखना है ना? हाँ पुत्र, मैं कल ही लेकर आऊँ, मेरे बेड के पास पड़े, वहाँ से ले लेना। अच्छा ठीक है पापा जी। हाँ कर ले। ठीक। पापा जी, मणि ने कितने अच्छे से सारा काम करवा दिया ना। हाँ पुत्र, अच्छा हो गया सब। सिमी दी, हाँ? ये देखो बच्चों के लिए हम प्रेजेंट लेके आए। लंच बॉक्स है और माता की चुनरी भी है। अरे बाप, ये अच्छा किया। अच्छा उसमें ना चॉकलेट्स भी रख देना, खाली डिब्बे नहीं ना दे सकते इसलिए। हाँ ये सही है। अरे आप लोगों का काम हो गया ना? अरे भैया हाँ ये नहीं सर, थैंक यू। अभिमन्यु सर ने पहले ही पैसे क्लियर कर दिए हैं। रख लो भैया, रख लो, मैं समझा दूंगी मणि को। चलो रखो, बच्चों के लिए मिठाई लेके जाना। हाँ शाबाश। हाँ हो गया। रमन, आपने देखा मणि ने सारा काम सॉर्ट आउट करा दिया। सच्ची सच रिलीफ। बेटा, रूल नंबर 3 याद है, बीवी के दोस्तों को अपना दोस्त बना। उसको थैंक यू मैसेज कर देता हूँ। नहीं कुछ नहीं। ओ रोमी। जी बाबा, वो फूल लाकर इधर रख। हाँ एक सेकंड। रमन तू क्या फोन पे लगा हुआ है पुत्र? और जाके बाकी तैयारियां देख, और रूही आती होगी कंजकों को लेकर। जा जा शाबाश। हाँ पापा बस अभी। उसके मनी की तो एक दिन मैं बैंड बजाऊंगा। मनी। हे ईशु, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे रमन को क्या हुआ है? क्यों? रमन को क्या होना है? उसने मुझे एसएमएस भेजा है, थैंक यू बोल रहा है। सच्ची में? That's so sweet. In fact, तुम्हारे लिए, तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए स्पेशल वो एक गिफ्ट लेकर आए। क्या बात कर रही हो? Really? अच्छा, क्या खरीदा? मैं नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है सरप्राइज। वेट करो। ठीक है। बाय। बाय। ये क्या? रमन रुक जाइए, ये कपड़े क्यों बिखरा रहे हैं आप सारे? अभी भी तो घर साफ किया मैंने। तुम मेरी चीजों को हाथ लगाते क्यों? एक बोतल निकाल के रखी थी मैंने, घर में एक चीज नहीं मिलती मुझे टाइम पे। तो मुझे क्या पता कहाँ है? यहीं कहीं रखी होगी जहाँ आपने रखी थी, आप ढूंढो। अंधा हूँ क्या मैं? नहीं दिख रही ना मुझे? नीलू, नीलू, एक मिनट। नीलू, मेरी बोतल कहाँ है? वो बोतल यहाँ रखी थी भैया की, वो कहाँ है? वो भाभी। अरे बोल ना। रमन शांत हो जाइए। वो भाभी, सुबह ना आपकी मम्मी आई थी, घर की सफाई करते वक्त सारी दारू फ्लश कर दी और बोतलें डब्बे में डाल दी बाहर डस्टबिन में। तुम्हारे खानदान ने ठेका ले रखा है दिमाग खराब करने का मेरा। अम्मा भी ना, क्या जरूरत है ये सब करने की? आमा, मायने बेकार, पूरा दारू। अम्मा क्या किया आपने? 25,000 रुपए की बोतल थी वो, और कमोड में डाउन द ड्रेन। अयो मुर्गन, इतना कॉस्टली, इतना पैसा क्यों वेस्ट करता है रमन? वो भी दारू पे? जी जी, अयो इतना पैसा में कितना पुअर लोग खाना खा सकता है, और तुम ये दारू पे खर्चा? ले रमन। What you should have asked? Bottle sealed है रिंदचा अम्मा। है ना प्रॉब्लम है रिंदचा? है ना माने चिकू, मुझे मालूम नहीं था। नेक्स्ट टाइम पर ऐसा नहीं होगा। अम्मा पूछ लेना चाहिए ना, सबकी अपनी चॉइस होती है। बाबू ओ पुत्र, छड़ जानते, होगी गलती। शुक्र है आज मम्मी नहीं थी, मैं जंग चिढ़ानी थी आज। नहीं पुत्र, तो वैसे भी एक पंजाबी ही समझ सकता है दारू वेस्ट होने का दर्द। चल छठ, माता रानी का नाम ले और पूजा की तैयारी कर। रूही आती होगी कंजकों को लेकर। हाँ, जयकारा शेरावाली दा, साची दरबार की जय। पापा जी, आरती पूरी खत्म हो गई, रमन अंदर पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं पुत्र, काम ही कर रहा है ना, वो काम भी एक पूजा ही है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। चल तब तक हम कंजकों की पूजा करते हैं। चलो चलो बच्चों।
सब बच्चों शुरू करो आप लोग। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। शुरू करो। हमारे घर की लक्ष्मी, लो जी, लो लो लो। जय माता। इसकी पहली कंजकें कितनी क्यूट लग रही है ना। हाँ। कैसा बना है? छोला पूरी अच्छा लग रहा है? वेरी टेस्टी इश्मा। थैंक यू। बस भाई मजा आ गया। इश्ता पुत्र, आज तोशी जी को पता चलेगा ना, उन्हें बहुत गुमान होना अपनी बहू पर। तूने इतने अच्छे से सब कुछ निपटा लिया। पापा जी मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा ये सब करके। जीती रहे पुत्र, खुश रह। सिमी, ये काम करना, इश्ता का हाथ बटाना, उसे थकने मत देना। इश्ता पुत्र, तू भी 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाती रहना, नहीं तो फिर से कमजोरी आ जाएगी। तुझसे किथे जा रहे हो पापा जी? वो थोड़ा सोसाइटी ऑफिस में काम है, वो निपटा के आता हूँ। अच्छा ठीक है। ओके पापा जी। तो मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। ओके बाय। ये इस भल्ला का कोरियर है। भल्लास का घर तो यही है, पर तो यहाँ सेंड कीजिए। थैंक यू। एस भल्ला। प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट एस भल्ला पॉजिटिव। हमारे घर में एस भल्ला प्रेग्नेंट। मी वो तो भल्ला नहीं है अभी, लेकिन सिमी क्या है? तुमने बताया नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही है? देखो यहाँ पे प्रेगनेंसी रिपोर्ट आई है, एस भल्ला लिखा है, तो तुम्हारे अलावा एस से। ओ मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो ये एस भल्ला। एस भल्ला? ये एस भल्ला कौन है? हाँ हाँ ठीक। हाँ तो मैं बस अभी ऑफिस पहुंच रहा हूँ, तो बात करते हैं। हाँ मैं देखता हूँ, ठीक है। भाई क्या हुआ? क्या हुआ? चेक कर रहा है? Congratulations। अरे क्या हुआ क्या? अरे फोन के मैसेजेस तो चेक कर लिया करो कभी कभी। वैसे कौन से मैसेज आ गए तो इतना खुदक रहा है? You have been Congratulations भाई, you have been nominated as the Asia Business Guild head. This is truly fantastic यार। पर इसमें लिखा है नॉमिनेटेड है, यानी कि और भी लोग होंगे। Who else is in competition? अशोक खन्ना, गौतम सिंह, प्रकाश झा और अभिमन्यु राघव, लेकिन सिंगल साहब ने आपको नॉमिनेट किया। You have the best chances। एक मिनट, तो टफेस्ट कंपटीशन कौन है? तो अभिमन्यु राघव तो यूरोपियन मार्केट का बंदा है, उसको क्या समझ एशियन मार्केट। You're going to be the head and you're going to rock it भाई। Exactly। सिंगल पसली अंग्रेज को क्या मालूम इंडिया और चाइना के मार्केट्स क्या है। अच्छा भाई, अब मुझे जाके मिठाई लानी है और शाम को पापा जी को बोलने वाला है, we're going to have celebration time। मैं जा रहा हूँ। सुन, ये खबर मुझे पहले इसी को देने दो। अरे भाभी को बिना दांत का दूल्हा देखा है? भाई अभी शादी तो होने दो पहले। इस भल्ला की प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट सिमी की नहीं है तो किसकी है ये? हमारे रमन, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। ये मुझे पता चला कि तुम्हें कैसे नहीं बताया ना भाई? मैंने नहीं, बताओ तो सही। रिपोर्ट आई ना, तो मुझे रिपोर्ट में पता चला। प्रेगनेंसी टेस्ट का है ना ये, एस भल्ला का। ये एस भल्ला कौन है? अरे किसी की भी हो, तुम्हें से क्या लेने देना यार? सबके फट्टे में क्यों टांग अड़ाती हो तुम? अरे छोड़ ना, क्यों कोशिश कर रहे हैं? मैडम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं इनके पास। समाज सेवी का जो है। रमन, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि ये। शट अप, तुम करते हो तुम्हारा काम। चल यार, मेरी बात तो सुनिए। हर बात पे चिक चिक। इतनी सीरियस बात कर रही हूँ मैं और इन्हें सुनना ही नहीं है कुछ भी। ये प्रेग्नेंट कौन है हमारे घर में? ये कैसे समझ आएगा?
खाली मिठाई मिल गई ठंड तुझे? भाई भाभी को सपना थोड़ी ना आना था कि आप उनको कोई अच्छी न्यूज देने वाले। भाभी को सपना आ ही नहीं सकता ना, उसे फुर्सत नहीं है ना समाज सेवा से। आपको उनको बोलना तो चाहिए था कि आप एशिया गिल के हेड बनने वाले। अरे बोलने का मौका दे तो बोलूं ना। किसी एस भल्ला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके बैठी है। उस डफर को इतनी भी अक्ल नहीं है कि मेरे घर में एस से सिमी, उसका भी सरनेम में भल्ला नहीं है। अब ये नई एस भल्ला कौन पैदा हो गई? अब ढूंढते मेरे के पूरे शहर में। भाई प्लीज काम डाउन, अच्छा दिन है। अरे क्या घंटा काम डाउन यार। मेरी जिंदगी की बैंड बजा रखी है, दूसरों की जिंदगी में टांग रही। मेरे घर में ना एक से एक बढ़के, एक हमारे ये देखो निठल्ले साहबजादे। ओ हेलो, दिन में क्या सपने देख रहा है? काम धंधा नहीं है कुछ? जाओ पर। गेट टू ऑफिस यार। भाभी ये रिपोर्ट अपनी हो ही नहीं सकती। I mean, इस नाम का हमारे घर में तो कोई है ही नहीं, तो हमारे घर से नहीं हो सकता है। वही तो। और तुम्हारे भैया से बात करने की कोशिश करती हूँ ना तो वो कुछ भी नहीं सुनते रोमी। हर बात पे वो मुझ पे भड़क जाते। दिस इज समथिंग सो सीरियस। चलो हमारे घर का मामला नहीं, लेकिन किसी और के घर का है। जिस भी औरत की रिपोर्ट है ये, उसको पता तो चलना चाहिए कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। भाभी हम एक काम करते हैं ना, हाँ। हम इस नर्सिंग होम में जाते हैं, वहाँ पे उनको दे देंगे वापस, फिर जिसका भी होगा वो लौटा देंगे उनको। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तुम चलोगे मेरे साथ? ऑफ कोर्स चलूंगा भाभी, चलो। ठीक है, मैं पर्स लेकर आती हूँ। Excuse me, sir. अरे आओ मेघा। सर ये फाइल साइन करनी है। तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल सही। Excuse me? What excuse me? Why do you react to me like this every time? हाँ? अरे मैं तो सिर्फ लगा कर देख रहा हूँ कि मुझे भी अंदाजा हो जाए कि अगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की ये पहनेगी तो ये कैसा लगे। नहीं समझी? अरे शगुन का है। पहन लीजिए मैडम जी। सर कब से कह रहे हैं ये चांदनी चौक का सबसे बढ़िया नेकलेस है ये, और ये आप पे बहुत अच्छा लगेगा। मैं खुद करूंगी। इसने कहा कि ये शगुन का हार है, इसलिए पहन रही हूँ, नहीं तो हाथ तोड़ देती इस अशोक खन्ना का। ठीक से पहन लीजिए मैडम, वरना गिर जाएगा। Exactly. मैं भी यही कह रहा था। देखो, it's okay. I'm not gonna eat you. देखो। Yeah. Now it looks nice. देखा? Looks very nice. बस बहुत हो गया। अरे बड़ी जल्दी है तुम्हें हार उतारने की। हाँ, शगुन का है ना? Obviously. और किसका हो? अच्छा है, क्योंकि आपकी फियांसे आपसे बहुत प्यार करती है। ये फाइल साइन कर दीजिएगा। थैंक यू। एक तो ये 9 लाख का हार, ऊपर से इस लड़की की 9 लाख की अदा है। कमाल है। लो, दे दो। लेकिन हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। देखिए मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, इन बातों को मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन आप लोगों ने ही तो एक गलत रिपोर्ट भेजी है ना हमारे घर। एस भल्ला हमारे घर में नहीं है, तो जो भी एस भल्ला है एटलीस्ट उस तक सही रिपोर्ट पहुंचाना हमारा फर्ज है, आपका फर्ज है। देखिए रिपोर्ट आपकी नहीं है ना, तो आप मुझे वापस दे दीजिए और जाइए यहाँ से। ओ मैडम जी, ज्यादा पार्ट ना पड़ाओ, समझे? हमें पता है कि आप अपनी गलती छुपा रहे हो। एक तो हम आपको वापस रिपोर्ट देने आगे, आपको तो वरना होश होनी नहीं है। भाभी आप बैठो, मैं देखता हूँ इनको। समझ गए ना? चल। अरे भाभी। हाँ। ये लो, बता भाभी को। अरे भाभी वो गलती से आ गया था, वो ह्यूमन एरर समझ लो। अरे बता ना। मैडम जी वो किसी और की रिपोर्ट थी पर आपके एड्रेस पे आ गई। ये बात हमें तो पता ही है। अच्छी बात है कि आपको समझ में आया। अभी बताइए आपको पता चला कि कौन है एस भल्ला? अरे हाँ हाँ भाभी, इन्होंने तो फोन भी कर लिया है, बस कुछ ही देर में आके अपनी रिपोर्ट ले लेंगे। वो हो गया अभी है। चल थैंक यू, जा बेटा जा। थैंक गॉड।
एक्चुअली मैं बहुत वरीड हो गई थी। आफ्टर ऑल प्रेगनेंसी रिपोर्ट की बात हो रही थी। अच्छा भाभी ये सब छोड़ो, आपको मैंने एक बहुत टॉप की खबर सुनाई थी। क्या? अरे भाभी आपको पता है भाई को ना एशिया बिजनेस गिल्ड के हेड के लिए नॉमिनेट किया है। What? अरे वही तो बताने आया था मैं भाभी आपको, और आप वो की बस इस रिपोर्ट के चक्कर में पड़ गए भाई गॉड। तो तुमको ये बात किसने बताई? अरे वो मिहिर पे भाई बाहर भड़क रहे थे, मैंने सुन लिया। कह रहे थे कि इशिता को मेरी पड़ी नहीं है, जब देखो बस समाज सेवा करती रहती है। ओह, बेचारे रमन, वो मुझसे इतनी इम्पोर्टेंट बात बोलने आए थे और मैं सच में वो सही कहते हैं, मैं स्टूपिड हूँ। अभी क्या करूँ मैं? इतनी बड़ी बात हुई है ये तो। माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। मुझे रमन के लिए कुछ करना चाहिए ना? चलो भाभी जल्दी से कुछ करो। अच्छा सुनो, आप घर जाओ, मैं आता हूँ, ठीक है? मैं किसी काम पे जा रहा हूँ, और कुछ अच्छा सा प्लान करो भाई के लिए, ठीक है? तुम कुछ बोलना नहीं उनसे, हाँ? मैं प्लानिंग करूंगी कुछ अच्छी सी। सच में इशिता, बैठते हूँ एकदम। हेलो, कहाँ हो तुम? अच्छा सुनो, तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ गई है, मुझे तुमसे अभी मिलना है, अभी। सच्ची यार, अजीब औरत है यार। इतने दिल से उसको न्यूज देनी थी, उसे क्या किया, सारे किया करे पे पानी फेर दिया। किसी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके बैठी, समाज सेवा करनी उसको यार, मेरी पड़ी नहीं है उसको। बस करो, कब से वही रट लगा के बैठे हो, छोड़ दो अभी। हाँ, तू भी चले जा उसी की टीम में। तू भी ऐसे निकला ना, मेरी परवाह तुझे नहीं है, और एक वो है जिसको मेरी छोड़ के बाकी सबको परवाह है। तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तूने बहन जो बनाया ना उसको, जा घुस जा। डिस्गस्टिंग है। आज मैंने आपसे अच्छी तरह से बात नहीं की, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे फोन पर कंग्रेचुलेट नहीं करूंगी, मिलकर मुबारकबाद दूंगी। मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। हाउ इंटरेस्टिंग भाई, आजकल आप कितनी इजीली सलमान खान से शाहरुख खान बन जाते हैं। क्या मूड स्विच होता है आपका? सॉरी बोला उसे। हाँ, तभी आपके चेहरे पे इतनी रौनक आ गई। अब मेरा गुस्सा झेलने की हर किसी में ताकत थोड़ी होती। भाई आपका गुस्सा सिर्फ भाभी और मैं ही झेल सकते हैं, और कोई। और तुझे क्या लगता है, तेरी भाभी को हर कोई झेल सकता है? जैसे को तैसा मिला है। अरे सुन यार, वो कक्कर को फोन कर दे यार। क्यों? माँ का फोन आया था, आज कुछ विजयदशमी है, तो उसके लिए इशिता को कुछ गिफ्ट देनी। तो मैं तो अपनी गिफ्ट सिलेक्ट करने से रहा है। पिछली बार दिया था उसे गॉडी लगा, तो इस बार सोच रहा हूँ कुछ एकदम सटल, इतना सटल के उसको भी पता ना चले क्या दिया है। हाँ मेयर सर, कक्कर साहब कैसे हैं? अरे बस रमन भाई साहब के घर ही जा रहा हूँ, इशिता भाभी ने बुलाया ना। कक्कर तो भाभी से मिलने घर जा रहा है। ठीक है कक्कर साहब, आप घर पहुंचे, भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी। जी जी। मतलब मैडम ने सिर्फ सॉरी नहीं बोला है, हमें सरप्राइज देना चाहते हैं। कहीं कफलिंग्स तो नहीं बनवा रहे? देखा, वो अगर मेरी सरप्राइज पहचान सकती तो मैं भी उसकी सरप्राइज पहचान सकता हूँ, और अगर वो मेरी सरप्राइज बिगाड़ सकती है तो मैं क्यों रह जाऊँ? I will spoil it for her too। देख तू भाई क्या कर रहे हो आप? घर पहुंच रख, शांति रख। अरे लेकिन, अरे तू ऑफिस संभाल, मैं आता हूँ। ये बताइए कि आप किसके लिए देख रही हैं? रमन के लिए, और किसके लिए? ओके ओके ओके, ये देखिए। लेकिन ये बहुत थिक है, मतलब मुझे ना थोड़े पतले वाले, स्लीक, थोड़े अच्छे से चाहिए, चमकदार नहीं है ज्यादा। ओके, ये तो चमकदार ऐसा अजब काम क्या आ गया? ऑफिस छोड़ के आया हूँ। आओ ना यहाँ के बैठो। ये सब क्या है? मुझे डेस्परेटली तुम्हारी हेल्प चाहिए। बोलो। एक्चुअली ना मुझे रोमी ने बताया कि रमन को नॉमिनेट किया है वो एक बिजनेस के हेड वाली पोजीशन के लिए, एशिया के लिए। I know, you mean एशिया बिजनेस हेड।
एग्जैक्टली जो भी है, क्या है ना, मैं चाह रही हूँ कि उन्हें एक सरप्राइज दूँ। सो मैंने सोचा कुछ गोल्ड का ब्रेसलेट या चेन जैसा दूँ, बट देन आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ, तो हेल्प करो ना। हाँ श्योर। वैसे मैं जानता हूँ कि वो नॉमिनेट हुआ है, उसका नाम मैंने सजेस्ट किया है। तुमने मनी? That's very sweet, मनी। नॉट स्वीट, स्ट्रिक्टली बिजनेस। रमन डिजर्व करता है, मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ, सिंपल। डिजर्व तो करते हैं। चलो ना, मेरा सपोर्ट करो, बताओ। ये वाला देखो। बोरे। और ये डायमंड बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, वेरी ब्लिंग। नहीं, ये देखिए आप, इसे ट्राई करके देखिए। ये अच्छा है। ये कैसा लगेगा रमन को? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा? दिखाओ, हमारे पर ट्राई करती हूँ। लड़कों की चॉइस ना समझ में ही नहीं आती कि उन्हें क्या दिया जाए। इट्स सो डिफिकल्ट। हे रमन। क्या? नहीं, मैं ये सब देख रही, मणि के लिए मैं देख रही थी गिफ्ट ना। एक्चुअली आप तो खुद भी देना चाह रहे थे ना मणि को गिफ्ट, लेकिन आपका वो गिफ्ट तो अम्मा ने इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपकी तरफ से सेलेक्ट कर दूं। गुड ना? देखिए कैसा लग रहा है। जिसके लिए ले रही हो उसी से पूछो ना। और वैसे भी जो साइज तुमने सिलेक्ट किया है ना, वो ब्रेसलेट कम और इसके लिए कमरबंद ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है। कक्कड़ साहब, इन दोनों का गिफ्टिंग समारोह खत्म हो जाए तो मुझसे आके मिलिएगा, मुझे भी काम है। जरूर। बेचारे। चलो, हो गया। कक्कड़ साहब, ये वाला गिफ्ट फाइनल है। हाँ ओके। ये रमन को बताइएगा नहीं कि मैंने उनके लिए लिया है। बिल्कुल नहीं, प्रॉमिस। चलो, मैं तुम्हें सी ऑफ करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, ये मेरा कार्ड। वेरी वेल। नाइस बनवाना ज्वेलरी। बाय बाय मिस्टर कक्कड़। नहीं। तुम्हारा हस्बैंड इतना कुड़ने वाला है, उसे लगेगा कि सच में वो ब्रेसलेट तो मेरे लिए खरीद रही हो। अच्छी बात है ना। मैं तो कहती हूँ कुड़ने दो, सॉलिड कुड़ने दो। सरप्राइज दे रही हूँ उन्हें, तो सरप्राइज खुलना नहीं चाहिए ना। अब जब ब्रेसलेट उन्हें मिलेगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि मेरा प्लान क्या था, राइट? क्यों जला रही हो बेचारे को? जलने दो, कम से कम वो जले तो मुझे पता लगे कि वो मुझसे। रुक क्यों गई? बोलो। ईशु। कुछ नहीं है। ईशु, दिल की बात क्यों छुपा रही हो? बहुत प्यार करती हो ना उससे। ऐसे मत देखो मुझे। तुम एक्चुअली नहीं जानते हो, हमारा पता है हम दोनों का वैसा अभी रिलेशनशिप हमारा थोड़ा नहीं है वैसा वाला। मैं उनकी बहुत केयर करती हूँ और वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। That's about it. इतना ही है। ईशु, जितना छुपाओगी उतना ही सामने आएगा। वैसे कमाल की लड़की हो, एन एब्सोल्यूट स्वीटहार्ट। हस्बैंड से प्यार भी करती हो, वो भी उसमें भी कंजूसी, उसमें भी शर्म। नी और सरियन्ना दद्दी। वाई मुड़ा? अच्छा मैं चलता हूँ, आपके रावण कुमार के चक्कर में मीटिंग छोड़ के आया हूँ। रावण कुमार नहीं बोलना उन्हें, मैं बोलूंगी रावण कुमार। उस वर्ड पे मेरा कॉपीराइट है। कॉपीराइट तो है लेकिन प्यार नहीं है। दद्दी। You just go. गए? वो हाँ, क्या काम था? नहीं, काम तो मुझे आपसे था। एक्चुअली कक्कड़ साहब, मुझे ना इशिता के लिए नहीं, मेरी माँ के लिए एक हार खरीदना है। दिवाली नजदीक आ रही ना, सोचा मैं तोहफे में दूँ। कोई डिजाइन दिखाइए। जरूर जरूर। ये देखिए। नहीं, और कोई चीज़? ये देखिए, ये वन पीस है, ये बिल्कुल पसंद आएगा आपको। हाँ, तो अब इसे माँ के लिए फाइनल कर दीजिएगा। ओके। हद हो गई। अब उस ठगी के लिए मेरे घर में मेरे ही बंदे से पैसे खरीदे जा रहे हैं।
मनी 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 24 घंटा उसी के नाम की माला जप रही। वही माला गले में पहन के फंदे भी करने लग जाती। अरे इसके लिए कुछ नहीं लेना चाहिए, सिर्फ मम्मी का। नहीं, वो मम्मी वाला हार देखना। हाँ, ये ली। रमन और जेलस, सच में क्या? लगता तो था कभी कभी ऐसा, लेकिन वो वैसे टाइप के हैं नहीं। थॉट काफी सैटिस्फाइंग है। जो करते हैं दोनों करें, मेरी पला से। मैं तो कहता हूँ मनी उसको लेके भागी क्यों नहीं जाता, मेरी भी टेंशन खत्म, बाकी वो झेले। काकर जी फाइन कर दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। Hi Shagun, I'm so excited. You know what? Perfect time. अशोक ना मेरे लिए एक बहुत प्रिटी गिफ्ट लाया है। अभी दिखाती हूँ। I'm really excited. लगता है अशोक ने ही वो नेकलेस भिजवाया है। What do you think? विजयदशमी की पूजा के लिए बेस्ट क्वालिटी डायमंड्स हैं। नाइस ना? क्या हुआ? इयररिंग्स? हाँ, बहुत सुंदर है। एक्चुअली आप भी तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैं इसके साथ सारी मैच कर लेती। जो नेकलेस मुझे ट्राई कराया, वो किसे दे आया? रमन को भी सरप्राइज दूंगी ना, खुश हो जाएंगे। कंग्रेचुलेशंस नहीं बोल पाई थी ना मैं बुद्धू, और ये खरूस कुमार। तड़ा, कंग्रेचुलेशंस। गिफ्ट लिया है आपके लिए। क्यों? तुम्हारे मनी को फिट नहीं हुआ? मनी कहाँ से आ गया बीच में? अरे आपके लिए मैं सरप्राइज प्लान कर रही थी ना, पर आप एकदम से आ गए घर में, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूं, इसलिए मुझे वो फालतू का बहाना बनाना पड़ा। लेकिन you know what? इतने प्यार। बेवकूफ नहीं हूं मैं, तुम्हारी तरह नहीं हूं। कहानियां मत बनाओ। बनी कौन बना रहा है रमन? मैं बनी के हाथ में इसलिए ट्राई कर रही थी क्योंकि मुझे साइज का कंफर्म नहीं था, लेकिन आपके लिए जस्ट सी ना। अरे छोड़ो यार तुम्हारे सब नाटक, मैं पास रखो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ रमन? आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए ले रही थी? मैंने आपसे आज तक झूठ नहीं बोला है रमन, you know it। सत्यवादी, जाओ अपने हरिश्चंद्र को दे दो ना ये, मुझे छोड़ दो प्लीज, बख्श दो मुझे। कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी बोलते हो। काफी सेंसिटिव नहीं हो आप रमन, सेंसिटिव। कोई तो दिल से आपके लिए कुछ लेकर आता है, आप इतना भी ट्रस्ट नहीं करते हो मुझ पे। तो कोई फायदा ही नहीं है जब ट्रस्ट ही नहीं है तो। ये लो, आपको नहीं पहनना है, खुद जाके आप वापस कर दो। बैठे बैठे ना ये ड्रामा मेरे सामने मत करो, समझी? बोलिए मुझे, सब सहन कर सकती हूँ लेकिन झूठा। कदर नहीं, किसी के कैर की कदर नहीं है। मैं क्यों रो? लोगों को प्यार की जरूरत ही नहीं है, उनको केयर की जरूरत नहीं है, मैं क्यों रो इस बात पे? रमन माय फ्रेंड,
तुम्हें हैंडओवर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यार मुबारक हो नया एशियन बिजनेस हेड बनने के लिए। तुम्हारे सिवा यहाँ कोई है ही नहीं। नो वन इवन कम्स क्लोजर टू यू। और वैसे भी अशोक खन्ना यहाँ आया ही नहीं है। उसको भी दिखता है कि वो रमन के सामने कंटेंडर है ही नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंघवी। हेलो मिस्टर राघव। हाय रमन। मिस्टर राघव, तुमने एशियन बिजनेस हेड के लिए रमन का नाम प्रपोज किया। नो डाउट कि यूरोप मार्केट में तुम्हारा बहुत अच्छा होल्ड है, बट एशियन मार्केट तो अभी भी रमन के हाथ में है। आई एम वेरी हैप्पी सर। कांग्रेचुलेशंस रमन। सर हम तो धन्य हो गए ना। अगर मिस्टर अभिमन्यु राघव इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देते तो हम तो शायद कभी रेस में आ ही नहीं पाते, है ना? अरे रमन, तुम मॉडेस्ट क्यों हो रहे हो भाई? यू बोथ आर यंग अचीवर्स ऑफ दिस सिटी। थैंक यू सर। Gentlemen, I feel we should target the markets of Thailand. थाई मार्केट में क्या रखा है सर? थाई मार्केट्स आर फिनिश्ड, zero zilch. What's happening is in China. The action happens there, gentlemen. रमन, आजकल तुम दिल्ली की सर्किट में छाए हुए हो। अगर तुम्हारा गट कहता है चाइना मार्केट, तो वही सही है। I'm sorry, I disagree with this because मिस्टर मित्तल, क्या आप सुबह-सुबह कॉफी पिला रहे हैं? अब मीटिंग साउथ में थोड़ी ना है। क्या है, हम दिल्ली वालों को जब तक सुबह चाय ना मिले ना, हमारा दिन शुरू नहीं होता। देखिए, दिन की शुरुआत हुई और चाय तक पी नहीं। I get myself some tea. Thank you. Excuse me. Excuse me, gentlemen. क्या हुआ रमन? ब्रेसलेट पहन के नहीं आए? तेरे लिए लिया था ना, तो तू पहन। रमन, there's a misunderstanding, तुम्हें गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं है। मनी, इन आंखों से मैं देख सकता हूँ, दिमाग से सोच सकता हूँ। And for your information, दोनों बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तू मुझे मत सिखा। एक मिनट। अब फोन करके क्लैरिफाई करेगा? सब साफ हो जाएगा। हेलो मिस्टर कक्कड़, अभिमन्यु राघव बोल रहा हूँ। हाँ, कहिए कहिए। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि उन्होंने आपसे जो ब्रेसलेट लिया है वो किसके लिए है? आपके सामने ही तो लाया था मैं। भाभी जी ने उसके रमन सर के लिए लिया था। फिट नहीं आया क्या? भाभी जी ने वैसे मना किया था कि रमन सर को पता नहीं। अब मैंने कहा भी था कि रमन सर और आपके साइज में फर्क बहुत है। आप कहते हो मैं किसी आदमी को भेज देता हूँ और साइज फिट करा देता हूँ। नहीं मिस्टर कक्कड़, थैंक यू, सब ठीक है। मैं तो बस ही वही। बाय बाय। यू नो रमन, इट्स वेरी सैड। मिस्टर कक्कड़ की बात तुमने झट से मान ली, और यही बात जब तुम्हारी बीवी ने तुमसे कही, अब समझे तुम? मैंने हॉस्पिटल में तुमसे क्यों कहा था कि तुम एक अच्छे पति नहीं हो। मैं नहीं जानता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ईशु और मेरे रिश्ते से जलते हो या औरतों पर से तुम्हारा भरोसा नहीं उड़ गया है, आई डोंट नो। लेकिन ईशु शगुन नहीं है। एक तरफ वो है जो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, और एक तरफ तुम अपने इस एटीट्यूड के साथ। बेचारी ईशु, इट्स रियली वेरी वेरी सैड। एक्सक्यूज मी। क्या कर दिया तूने? गलती तो तूने की। शिट, अब कैसे मनाएगा उसको? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ बोलो। वो आई एम प्रेग्नेंट। व्हाट? एक्साइटमेंट में मैंने तुम्हें बता दिया। आई कुडंट वेट। मैं माँ बनने वाली हूँ। माय गॉड, मैं माँ बनने वाली हूँ। Isn't that great? My God. Listen, please, किसी को बताना मत। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया। Anyway, तुम कुछ कह रही थी ना? हाँ, वो एक्चुअली congratulations. वाओ, आई मीन आपने टेस्ट कराया, डॉक्टर के पास गए या घर पे कुछ टेस्ट किया? Are you sure? नहीं, घर में नहीं। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। I'll get the test done properly. 6 साल के बाद, you know,
रूही को कितना टाइम हो गया। I'm so nervous, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे एक पल में जिंदगी बदल जाती है। अगर शगुन प्रेग्नेंट है, गॉड, मैं कैसे, ये तो मामला घूमता ही चला जा रहा है। मेरी शादी होने वाली, my God, मैं अशोक को बताऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं उसे सरप्राइज दूंगी, मैं उसे फोन पर नहीं। It's just a weird feeling, you know, मुझे इतना नर्वस फील हो रहा है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, पर अशोक को मुझे बताना चाहिए। He has to know, you know, वो इतना खुश होगा। अशोक is gonna be so happy. Shit, I just don't know, I just don't believe it. God. अरे यार, लैंडलाइन से करता हूँ। भाई बिजी? थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ये फाइल पक्का साइन कर देना। हाँ सुन यार, तेरी भाभी नाराज हो गई है, फोन नहीं उठा रही। ओ, अब आपने क्या कर दिया? पंद्रह मिस्ड कॉल्स रमन के। मैं नहीं करूंगी कॉल बैक। हमेशा रूडली बात करते हैं मुझसे, कोई तरीका होता है? भाई आपकी बहुत गलत बात। आपको अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। जब देखो भाभी पे बरसते रहते हैं या मुझ पे बरसते। अरे गुस्से पे काबू करना आता तो कर चुका होता ना अब तक। और तू प्रवचन मत देना, आइडिया दे मुझे, करूँ क्या? ठीक है ठीक है, ऐसे क्या करना चाहिए आप बोलो। देख, फोन उठाएगी नहीं, घर पे भी इग्नोर कर रही, तो ऐसा कुछ करना कि वो कहीं मुझे मिलने आए अकेले। आपको अकेले मिलने आए? रेस्टोरेंट नहीं, ट्रेडिशनल कुछ करते हैं, गार्डन पे बुलाते हैं। अगर भागेगी तो आप पकड़ लेना। अबे कम अकल के, वो मुझे गार्डन में मिलने क्यों आएगी? भाभी आपसे गार्डन में मिलने क्यों आएगी, सोचना पड़ेगा। झूठ बोलते हैं। झूठ? वैसे भाई आप मुझे जानते हैं मैं कितना सच्चा इंसान, लेकिन जब मैं झूठ बोलता हूँ तो बड़ा कन्विंसिंग झूठ बोलता हूँ, सब मान लेते हैं। एक बार आप भी कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आ रहे थे, आपको फोन किया, जबरदस्त झूठ बोला और आप टक से कॉन्फ्रेंस पहुंच गए, याद है? फुल ऑन नाटक, ऐसा नाटक कि भाभी भागी चली आएंगी आपके पास। अब क्या मुहूर्त निकालूं? फोन करना उसको। एक्सीडेंट आपका एक्सीडेंट हुआ है तो मैं बहुत पैनिक। अब क्या घुस गया तेरे अंदर, कूद क्यों रहा है? भाई मेथड एक्टिंग कर रहा हूँ, अभी हुआ नहीं। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो मैं बहुत पैनिक में हूँगा, मैं भाग रहा हूँ आपको मिलने के लिए। सो वी गेट इनटू मेथड एक्टिंग। दुनिया भर के पागल मेरी किस्मत में लिख रखे हैं। पहले पागल बीवी मिली थी, बीवी के चलते चलते ये उसका लेटेस्ट भाई भी पागल हो गया। इनका फोन नहीं उठाया तो अब चेले से फोन कर पा रहे हैं। हाँ मिहिर। भाभी भाभी रमन भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ भाभी। रमन का एक्सीडेंट? कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो? जल्दी बोलो मुझे। वो वसंत विहार के पास जो गार्डन है वहां पे किसी बंदे का फोन आया था, उसने बोला कि फटाफट वहां पे पहुंचो। वो तो खड़े भी नहीं हो पा रहे अपने पाँव पे। भाभी मैं पहुंच रहा हूँ, अब जल्दी पहुंचे भाभी। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। फोन आ रहा था मुझे, प्लीज फोन कर, कुछ होने मत दे, प्लीज प्लीज प्लीज। हो गया? अब क्या आएगी? आई
दौड़ी चली आएगी। भाभी को जानते नहीं आप? आपका एक्सीडेंट, सोचो हो गया काम। कौन सी फाइल साइन करनी थी? वो वाले। वैसे बाय द वे, का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, भाभी भाग के पहुंच जाएंगी। और आप? ओह शिट, तो पहले बोलता ना बेवकूफ। चल बाय, थैंक्स। ग्रेट। गार्डन का एंट्रेंस तो यही, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। रमन को फोन करती है। सुनसान है ये। रमन फोन क्यों नहीं उठा रहे? तेरे कुछ हुआ ना? एक्सक्यूज मी, आपने यहाँ पे कोई एक्सीडेंट देखा है क्या? आमने सामने कहीं भी? नहीं, हमको तो ये सब नहीं पता, हम तो अपने में बिजी थे। किससे भीड़? उसका फोन बिजी क्यों जा रहा है? क्या करूं मैं? अभी किससे पूछूं मैं? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।